हाय फ्रेंड्स, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं? और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है धैर्य नहीं रखते हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें उस धैर्य के कारण ख़राब, इन्हें जो चीज़ें मिलने वाली रहती है ना उसे, लेकिन उस धैर्य के कारण क्या करते हैं, उस चीज़ को ख़राब कर देते हैं। तो ज़्यादा हम टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं लेंगे, एक स्टोरी के माध्यम से हम पूरा कहानी यहाँ पे बताएंगे कि किस तरीके से हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस मिलेगी, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमें धैर्य रखना पड़ेगा, हमें शांति रखना पड़ेगी, हमें संयम रखना पड़ेगा, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, यानी हमें सब चीज़ें रखना पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिज़नेस है, इसमें हमें बहुत शांति रखना पड़ेगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप यकीन नहीं करोगे कि इतना ये हमारा बिज़नेस है, ये हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस है, ये इस तरीके से बूम करेगा कि आप भी उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, शांति हमें रखना पड़ेगी, हमें संयम रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नए नए जो हमारे इस बिज़नेस में आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में आए हैं, उन लोगों की हमेशा प्रॉब्लम ये रहती है कि सर हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, हमारी प्रोस्पेक्टिंग ठीक से नहीं हो पा रही, लोग हमसे नहीं जुड़ रहे, लोग हमारे से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य ज़रूर रखना पड़ेगा। तो ये स्टोरी इसीलिए हमने बनाया। आप इस स्टोरी में लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से हमें धैर्य और शांति रखना है। लेकिन ये धैर्य और शांति सिर्फ एक समय तक ही हमें रखना है, और ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है जितना हर एक बिज़नेस में ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं होता है कि आपने आज इस बिज़नेस को स्टार्ट करा, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करे और कल आपकी 100 लोगों की टीम हो गई। ऐसा कोई से भी बिज़नेस में नहीं होता है। लेकिन बात करें नेटवर्क मार्केटिंग में, इसमें हमें धैर्य रखना पड़ता है। तो स्टोरी यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा का पूरा एक जंगल रहता है और उस जंगल में हथनी और एक पिच मतलब कुतिया रहती है, ठीक है। ये दोनों ही अच्छे घनिष्ठ मित्र थे, ये दोनों जने अच्छे घनिष्ठ मित्र थे। कुछ समय के बाद इनको क्या होता है कि गर्भधारण दोनों करते हैं। हथनी और पिच दोनों ही क्या करते हैं, गर्भधारण करते हैं। दोनों ही एक दूसरे को बधाई देते हैं, और एक दूसरे को बधाई देने के साथ साथ हथनी और ये पिच दोनों ही ये खुशखबरी पूरे जंगल में बताते हैं, है ना। और कुछ समय के बाद ये वापस से उस जंगल में मिलते हैं, वापस से अगेन उस जंगल में मिलते हैं। और कुछ समय बाद पिच और हथनी, पिच को छोटे छोटे 5-6 पपियाँ हो जाते हैं, और वो पिच उस हथनी के पास जाती है और उसे बताती है कि देखिए ये मेरे बच्चे हैं, ये किस तरीके से कितने सुंदर है, और ये है। हथनी भी उन्हें देखकर बहुत उसे कॉन्ग्रेचुलेशन, उसे बधाई देती है। उस पिच को बोलती कि बहुत अच्छे आपने पपी को 5-6 पपी को जन्म दिया। फिर कुछ समय और बीतता है, फिर वापस से पिच वापस से गर्भधारण कर लेती है। गर्भधारण करने के बाद में वो फिर वापस से 5-6 महीने के बाद में वापस से फिर 5-6 सुंदर सुंदर पपियों को वो जन्म देती है। फिर वापस से वो क्या करते हैं, दोनों जने हथनी और पिच जो कुतिया है वो उस जंगल में वापस से मिलते हैं, और वापस से पिच उसे हथनी को पूरा बताती है कि वापस से मैंने इन 5-6 पपियों को मैंने क्या करा है, जन्म दिया है। वापस से हथनी उसे फिर बात करती है, फिर उसे बधाई देती है, उसे बहुत सारी बधाई देती है और बोलती है कि वाह तो आपने बहुत अच्छे पपियों को 5-6 जन्म दिया। फिर कुछ समय फिर होता है, फिर कुछ समय बाद में वापस से 5-6 महीने बाद में ये कंडीशन वापस से पैदा हो जाती है, और सेम की सेम कंडीशन वापस से होती है। वो दोनों वापस से उस जंगल में वापस से मिलते हैं, और फिर पिच जो पिच रहती है वो वापस से हथनी को बोलती है कि मैंने ऐसा ऐसा 5-6 पपियों को, सुंदर सुंदर पपियों को जन्म दिया। फिर हथनी उसे बधाई देती है, लेकिन हथनी फिर उस पिच जो है, पिच उसे बोलती है हथनी को, कहीं आपको जो गर्भ धारण करा है, मैंने इतने समय में मैंने 3-4 बार गर्भ धारण करके 5-6 पपियों को मैंने जन्म दे चुकी हूँ, लेकिन आप अभी तक यानी ऐसा तो नहीं है, आपको कुछ शंका तो नहीं है, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। लेकिन हथनी का जवाब आप सुनकर दंग रह जाएंगे। जो हथनी का सवाल है वो सुनकर आप क्या रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों हथनी उसे जवाब देती है, वो बोलती है उस पिच को कि सबसे पहले
जो मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, ये छोटे 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 पपी नहीं हैं। क्या है? छोटे छोटे पपी नहीं हैं मेरे, वो एक हाथी का बच्चा है। वो एक क्या है? हाथी का बच्चा है। और वो जब जंगल से निकले तो सभी उसका सम्मान करें, सभी लोग उसका सम्मान करें और लगे कि मैंने किसी को जन्म दिया है। तो दोस्तों, बात करते हैं अब नेटवर्क मार्केटिंग की। बात करते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग की। दोस्तों, आपको संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि इस हथनी के जो बच्चा है हाथी, आप संयम रखेंगे तो एक न एक दिन इस हाथी के समान आपकी टीम में कोई ना कोई आएगा, डेफिनेटली आएगा। आप संयम तो रखिए। जैसे ही आप संयम रखते हैं, एक न एक दिन ये हाथी का बच्चा इस टाइप से आपकी टीम में कोई आएगा और आपकी टीम को इतना गुना वो बड़ा करेगा कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्या हुआ। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो थोड़ा सा संयम रखिए, क्योंकि आपको संयम रखना पड़ेगा। एक न एक दिन ऐसा आएगा कि इस हाथी के समान एक न एक व्यक्ति आपकी टीम में आएगा और आपकी टीम को इतना गुना वो बड़ा करके जाएगा, इसका अंदाज़ा ना हम लगा सकते हैं ना आप लगा सकते हैं। तो संयम हमें रखना पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में है तो हमें संयम रखना पड़ेगी, क्योंकि एक न एक दिन ऐसा व्यक्ति आपकी टीम में आएगा और फाइनली डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति आपकी टीम में आएगा। तो यहाँ पे हमारा स्टोरी ख़त्म हुआ है। प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी या स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि हम फिर आगे इसी टाइप से हम स्टोरी बना के आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते रहेंगे। थैंक यू।